अब उनको कम करने का समय आ गया, अब ऐसे करने का समय आ गया। बहुत भर लिए, अब खाली करने का टाइम आ गया, चिल्लाने का समय आ गया। क्योंकि वचन कहता मौत जो है वो चौकों पर पहुंच चुकी है, खिड़कियों पर चढ़ आई है कि जवानों को चौकों में से उठाए। आज इसे कम करने का समय आ गया, जो गाल बड़े बड़े निकले पिचकाने का समय आ गया। पेट हमारा इतना बड़ा था, चाय का कप रख के पी लो जहां पर, क्योंकि कोई फास्टिंग ही नहीं है, कोई प्रार्थना नहीं है, दुहाई नहीं देना परमेश्वर के आगे। पेट इतना बड़ा हो जाता है, जब प्रार्थना करने की कोशिश करते आगे पेट आ जाता है। क्यों? पर प्रार्थना क्यों नहीं कर पा रहे? शरीर भारी है ना, इसलिए प्रार्थना नहीं कर पा रहे। आज शरीर हल्का करने का समय आ गया, क्योंकि आज एक बड़ा संकट सबके ऊपर है। जब निकोदम को मरकदाई को जब सूली चढ़ाया जाना था, तो वहां पर क्या कहा मरकदाई ने एस्तर को कि ये मत सोच कि धन दौलत तेरे पास है, पैसा तो बच जाएगी, यहूदियों को शर्त जाएगी। आज ये मत सोचे कि हमारे पास पैसा है हम बच जाएंगे। ये किसी को नहीं छोड़ता कोरोना, ना अमीर देखता, ना गरीब देखता, ना गोरा देखता, ना काला देखता है, किसी घर में घुस जाता है। आज जरूरत है खुदा की आवाज को सुनने का। आज परमेश्वर हम सबको कह रहा है, खाली यही नहीं कह रहा, सबको कह रहा है। मोदी ने तो बोल दिया, नरेंद्र मोदी जी ने कि अंदर बैठ जाओ, बैठ गए। क्या ले लिया? हाथ में मोबाइल ले लिया, हाथ में मोबाइल ले लिया, टीवी चलाते रहते हैं, रिमोट हाथ में लिया, खुदा के आगे बैठे तो हाई दे परमेश्वर के आगे। यहाँ पर क्या कहता, मुझे बड़ा अच्छा लगा रहा है वचन जी आज। और मनुष्य पशु दोनों टाट ओढ़े और वो परमेश्वर के आगे दोहाई दे चिल्ला चिल्ला कर आगे और अपने कुमार्ग से फिर जाए। कुमार्ग से सबके लिए, शायद जानवर नहीं पाप किया वो भी मुड़ेगा। किसी को सिंह मारा, उस बैल ने उस बैल को सिंह मारा, बैल एक बैल दूसरे बैल को सिंह मारता, जैसे आज लोग एक दूसरे को सिंह मारते हैं। आज एक दूसरे के आगे दीन होने का समय है कि भाई मुझसे दे, गलती हुई थी, मैंने तो जैसे बोला था, मुझे क्षमा कर दे। सबसे पहले परमेश्वर के आगे दुहाई देने की जरूरत है कि प्रभु मेरे पाप क्षमा कर दे, मेरे गुनाह क्षमा कर दे। फिर किसी के विरोध में बोलो, उसको बोलो कि मुझे क्षमा कर दे कि मैंने उसे ऐसा कुछ कहा है। तो ये मत समझो कि ये कोरोना हट गया तो उसके बाद शांति हो जाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका आना निकट है, परमेश्वर का आना निकट है। आज अगर हम इससे जीत पाएंगे तो आने वाली समस्याएं जीत सकेंगे। हालेलुया। आज हम तो आने वाली हर एक समस्या जीत जाएंगे। आज हम एकजुट हो गए सारे, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान, चाहे सिख है, चाहे ईसाई, सब एकजुट हो गए। और जो सरकार हमें कहती वैसे किया और अपने घरों में बैठकर दुआ की और खुदा गए घुटने टेके, खुदा से क्षमा मांगी प्रभु यीशु से, तो प्रभु यीशु हमारे पाप क्षमा कर, तो हम आने वाली समस्या से लड़ सकते हैं। परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला है, वो जल्दी क्रोध नहीं करता, वो धीरेवंत परमेश्वर है। क्या कहता है? उपद्रव से जो वे करते हैं, ये वो करते हैं, पश्चाताप करें, संभव है, हो सकता है। हालेलुया, है ना, हो सकता है, ऐसा नहीं कि होगा, शायद हो जाए, हो सकता है, हो सकता है ये महामारी खत्म हो सकती है, हो सकता नहीं हो जाएगा, ये संकट खत्म हो जाएगा। तो खुदा के वचन के अनुसार हम खुदा के आगे प्रार्थना करेंगे। टीवी कम देखें, मोबाइल कम चलाएं और परमेश्वर आगे दुहाई दें और परमेश्वर सुनेगा।
आगे बढ़े। संभव है परमेश्वर दया करे हाँ, और अपनी इच्छा बदल दे और उसकी इच्छा बदल जाए और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए, और हम नष्ट होने से बच जाए। हम नष्ट होने से बच जाए। हालेलुया। हालेलुया। अगर इस बीमारी का तोड़ मिल जाता तो समझ लो कि ये परमेश्वर की ओर से क्रोध नहीं था। वचन में लिखा है, बुद्धिमानों की बुद्धि का मैं कर दूंगा नाश कर दूंगा। मैं बुद्धिमान, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बुद्धिमानों का क्या बुद्धि आज बंद हो चुकी है। क्या करें, बड़े बड़े देशों का हाल खराब हो गया है। जो अपने आप को बड़े जबरदस्त कहते थे, आज उनके भी घुटने टेके। सिर्फ परमेश्वर ही है जो इसे बदल सकता है। 99 के लोगों ने यही किया, उपवास किया, टाट ओढ़े और विश्वास किया कि हाँ परमेश्वर इस चीज को बदलेगा। क्या कहता है, इसको फिर से पढ़ना। स्वभाव ही है कि परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल और अपनी इच्छा बदल दे, और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए शांत हो जाए, और हम नष्ट होने से बच हम जाए। नष्ट होने से बच जाएं। हालेलुया। हालेलुया। हम नष्ट होने से बच जाएं। आगे बढ़े। जब परमेश्वर उनके कामों को जब परमेश्वर ने जब काम देखे हैं, लोग नंबर हो चुके हैं, क्या आदमी क्या पशु, सबने टाट ओढ़ लिए, सब दुआ करने लगे मेरे आगे, और सबने अपने जो पाप छोड़ दिए, अपने गुनाह छोड़ दिए। आज इसके एक दूसरे के विरोध में जाने का समय नहीं है, आज खुदा की ओर जाने का समय है। हालेलुया। आज एक दूसरे के विरोध में जाने का समय नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर जाने का समय है। आज किसी दूसरे को समय नहीं है, लेकिन खुदा के आगे हाथ उठाने का समय है। आज किसी की जरूरत नहीं है, परंतु दुहाई देने की जरूरत है परमेश्वर के आगे कि वो हमारी सुने, वो हमारी सुने और सुनकर उत्तर दे हमें। वही एक परमेश्वर है जिसको आज पहचान नहीं रहे, जो दिखता नहीं है, जो परमेश्वर दिखता नहीं, जो आकार निराकार परमेश्वर, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसने सब कुछ बनाया, इतने स्पीड से चलते, एक दूसरे से टकराते भी नहीं है। उस परमेश्वर ने ऐसा आकाश खड़ा कर दिया कि वहीं पर खड़ा है। उसने आकाश में 2 ज्योतियां खड़ी कर दी, ये दिन में राज करे, रात में राज करे, वो वैसे ही खड़ी हैं, वो वैसे ही चल रही है। परमेश्वर चाहता है सूरज को खत्म कर सकता है, परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है, खत्म कर सकता है। बड़े बड़े भूकंप आते हैं, उन्हें शांत कौन करता है? परमेश्वर। जब प्रभु यीशु मसीह झील पर अपने चेलों के साथ नाव में थे, तो वचन में लिखा वहां तूफान आया था। क्या लिखा? वहां तूफान आया और लोग चिल्लाए, चिल्ले चिल्लाए, हम नाश होने जा रहे, नाश हो रहे, नाश हो रहे हैं, तुम्हारी मदद कर। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? तूफान का है शांत हो जा, तूफान शांत। जबकि डूब रहे थे, मर रहे थे सारे एकदम, हे शांत हो जा, तूफान शांत। वो हिल गए। कमाल है, तूफान भी इसकी सुनता है, आंधी तूफान से सुनते हैं, महामारियां इसकी सुनती है, कोरोना वायरस भी परमेश्वर की सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। कोरोना वायरस भी परमेश्वर की सुनता है। जब परमेश्वर कहेगा हे कोरोना चला जा, वो गायब हो जाएगा, कभी वापस नहीं आएगा। आमीन। मूसा कहा समुद्रों का 2 हिस्से हो जा, समुद्र 2 हिस्से हो गया, समुद्र भी सुनता है उसकी। एलिया ने कहा आकाश बंद हो जाए, आकाश बंद हो गया, वो भी सुनता है उसकी। क्या देश में बारिश ना हो इन सालों में, वो परमेश्वर की सुनता है, बारिश बंद कर दी, आकाश कहता मैं नहीं करूंगा। मछली को बोला और 3 दिन तक वो भूखे पेट घूमती रही, क्योंकि अंदर कौन था उसके? परमेश्वर का बंदा था। उसने उसको निगल लिया और उसको खाया भी नहीं, उसका नुकसान भी नहीं किया। मछलियां भी सुनती है उसकी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा गहरे में जाल डाल दे। पतरस ने कहा सारी रात मेहनत की, कुछ नहीं प्राप्त हुआ, कहता मेरे कहने से डाल दे। जब उसने डाला तो मछलियां पकड़ के लेकर आ, बहुत सारियां, मछली उसकी सुनती है।
जब मिस्र में महामारी आई तो मिस्र के राजा ने दुहाई दी, जब मूसा ने कहा रुक जाए, परमेश्वर रोक दी, उसी वक्त रुक गई, उसी वक्त बंद हो गई। ओले गिरे, मेंढक, टिड्डियों की महामार हुई, किसने रोकी? परमेश्वर ने रोकी। जब दूत एक लोगों को मार रहा था तब दाऊद ने दुहाई दी, परमेश्वर ने कहा दूत को रुक जा। स्वर्गदूत भी उसकी सुनते हैं, और स्वर्गदूत के सामने ये महामारी कुछ भी नहीं है। जो स्वर्गदूत की सुन सकते हैं तो ये महामारी क्यों नहीं सुनेगी? परमेश्वर एक बार कहेगा चली जा, हमारी चली जाएगी, उसको नाश कर देगा। तब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे, वे अपने पापों से फिर रहे हैं, अपने गुनाहों से फिर रहे हैं, अपने अपराधों से फिर रहे हैं, अपने पापों की क्षमा मांग रहे हैं, अपने गुनाहों की क्षमा मांग रहे हैं। परमेश्वर का तो मेरी अगर दुहाई दे रहे हैं, अपने को हीन किया, झुकाया, और परमेश्वर ने किस सुनी, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। अब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा क्या है? बदल दी, और उनकी करने की ठानी थी, उसको ना किया, और उसको ना किया। हालेलुया। कैसे हुआ? पाप छोड़िए, पहला काम पाप छोड़ने, मन फिराना। दूसरा काम परमेश्वर के झुक जाना। तीसरा काम उपवास रखने। चौथा काम परमेश्वर के दुहाई देनी। और परमेश्वर इन चीजों को देखकर परमेश्वर अपने क्रोध को शांत करेगा। आज यही चीजों की जरूरत है जो 99 लोगों ने किया, करने की जरूरत है। घरों में टीवी देखना, मोबाइल चलाना, इससे भी ज्यादा कुछ है कि खुदा के दुहाई दे, परमेश्वर के दुहाई दे, परमेश्वर हमारी सुने। आज हिंदुस्तान में बहुत कम केसेस है। क्यों केसेस कम है? क्योंकि सब लोग दुआ कर रहे हैं। आज और ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत है। आज टिकटॉक चलाने की जरूरत नहीं है, टिकटॉक चलाने का समय नहीं है, अब तो प्रार्थना करने का समय है। जो आज कई लोग परमेश्वर के, कई पवित्र जन दुहाई दे रहे हैं परमेश्वर के आगे पूरी दुनिया में, इसीलिए हिंदुस्तान में केसेस कम है। बाहर के देशों में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। क्यों? इसीलिए आज खाली और भी लोग जो परमेश्वर को जानते हैं, यीशु मसीह को, उसके आगे दुहाई दें, मन फिराएं, पाप छोड़े, एक दूसरे के विरोध बोलना छोड़ दें, निंदा करनी छोड़ दें, चुगली करनी छोड़ दें, एक दूसरे का बुरा करना छोड़ दें, और खुदा के आगे दुहाई दें। खुदा हमारी सुनकर, मैं कहता हूँ एक हफ्ते के अंदर ये कोरोना चला जाएगा। आमीन। एक हफ्ते के अंदर सारा कोरोना समाप्त हो जाएगा और लोग ठीक होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने दूतों को भेजेगा जो सब लोगों को हील करेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचनों पर पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। मेरे प्रिय यीशु, आपका धन्यवाद प्रभु जी। सर्वदा प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर, स्वर्ग के तजने वाले परमेश्वर खुदाबंद, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जैसे खुदाबंद यीशु 99 के लोगों ने खुदाबंद यीशु अपने कुकर्म से मुड़े मेरे प्रभु जी, अपने पापों से मुड़े मेरे प्रभु जी, और गुनाहों की क्षमा मांगी मेरे प्रभु जी, और उपवास किए, मेरे को टाट ओढ़ लिए मेरे प्रभु जी, और आपने उनकी दुहाई को सुना मेरे प्रभु जी। आपने देखा कि ये अपने बुरे मार्ग से मुड़ चुके हैं प्रभु जी, तो खुदा आपका भड़का हुआ क्रोध आपने शांत किया मेरे प्रभु जी। मेरे खुदा आज हम भी तेरे के दुहाई दे रहे हैं प्रभु जी, कि जो खुदा पूरी दुनिया से मेरे प्रभु जी, जो खुदा महामारी टल जाए मेरे प्रभु जी। दया कर मेरे खुदा बंदिश, दया कर मेरे प्रभु जी। आज हर एक जन मेरे प्रभु जी अपने गुनाहों अपराधों से माफी मांगे प्रभु जी, और खुदा बंदी इससे एक दूसरे को बुरा भला कहना छोड़ दे मेरे प्रभु जी।
आज एक दूसरे को बुरा भला कहना छोड़ दे मेरे प्रभु जी, और तेरे आगे दुहाई दे मेरे प्रभु जी, ताकि खुदाबंद आप स्वर्ग से सुनकर उत्तर दे मेरे प्रभु जी। और खुदाबंद यीशु इसी हफ्ते के अंदर ये महामारी चली है पूरी दुनिया से। मेरे को तेरा वचन कहता वो अपने दूतों को तेरे लिए आज्ञा देगा, वो तेरी रक्षा करे। जैसे दूत पूर्व भेजे अपने दानियल के लिए मेरे प्रभु जी, आज ये बहुत सारे दानियल बैठे हैं मेरे प्रभु जी, जो दुहाई दे रहे हैं मेरे प्रभु जी, और कोरोना के मुंह को पकड़ें और उसे बंद करें मेरे प्रभु जी, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं मेरे प्रभु जी। मनुष्य से नहीं लेकर परमेश्वर से आपसे हो सकता है। मैंने पॉसिबल बट गॉड इज पॉसिबल। मेरे खुदा आपसे हो सकता है मेरे प्रभु, आप इसे खत्म करें मेरे प्रभु, ये नाश हो जाए, ये खत्म हो जाए, ये वायरस खत्म हो जाए, ये वायरस खत्म हो जाए, ये कोरोना वायरस खत्म हो जाए यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट हालेलुया। हर एक को खुदा तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु जी, पूरी दुनिया को तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु जी। खुदावंद यीशु आप संभालें मेरे प्रभु, मेरे खुदा इस पूरी कलीसिया को तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु जी। कलीसिया के तमाम घरों को तेरे हाथों में देता हूँ मेरे प्रभु, हर एक को बरकत दे मेरे प्रभु, हर एक को तेरे लहू में छुपाता हूँ प्रभु। मेरे खुदावंद यीशु जितने भी दास दासी सबको वो प्रभु तेरे हाथों में देता हूँ, उनकी कलीसिया को तेरे हाथों में देता हूँ खुदावंद, तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ। हर एक को खुदावंद आप संभाले मेरे, हर एक के साथ हो मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, आदर महिमा स्तुति और जलाल तेरे नाम को देते हैं मेरे प्रभु जी। दुआ करता हूँ मेरे जितने दूर नजदीक जितने भी हैं खुदाबंद यीशु, हर एक को छुए मेरे प्रभु जी और शिफा दे मेरे प्रभु। और जितने खुदाबंद यीशु कोरोना वायरस से पीड़ित है मेरे प्रभु जी, खुदाबंद उन्हें आप छू के शिफा दे मेरे प्रभु जी, वो चंगे होने शुरू हो जाए प्रभु जी, वो चंगे होने शुरू हो जाए इस बीमारी से प्रभु जी, इस वायरस से कोई मरने ना पाए मेरे प्रभु। मेरे खुदा वो चंगे होने शुरू हो जाए प्रभु जी, हॉस्पिटल मेरे प्रभु खाली होने शुरू हो जाए प्रभु जी, इस मेरे प्रभु जाने ना पाए। दया कर मेरे प्रभु, तेरी दया की जरूरत है प्रभु जी, हम पर भी रहम कर, दया कर, हमारी गुनाहों गलतियों को भी क्षमा कर मेरे प्रभु, दया कर मेरे खुदाबंद यीशु जी, दया कर, तेरी मर्जी तेरी इच्छा पूरी होने पाए मेरे प्रभु। हम घटे और आप बढ़ते